ईशा में हर कदम पर स्वयं सेवा यानी वॉलंटियरिंग का अवसर मौजूद होता है। आखिर इससे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाया गया है? प्रश्न। सद्गुरु आप अक्सर इस बात पर बल देते हैं कि वही किया जाना चाहिए जिसे किए जाने की जरूरत है। वॉलंटियरिंग यानी स्वयं सेवा के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? सद्गुरु कहते हैं, जब भी कुछ लोग दूसरों के कल्याण को अपने कल्याण से ऊपर रखने लगते हैं तो अचानक ये हालात बहुत ताकतवर और साथ ही खूबसूरत हो जाते हैं। अगर इस संसार में सभी लोग ऐसे होते तो यह संसार वास्तव में रहने के लिए एक बहुत सुंदर जगह होता। जो भी किए जाने की जरूरत है से मतलब अगर किसी की नाक बह रही हो और उसे साफ किए जाने की जरूरत हो तो वे उसे करने को तैयार है, लेकिन किसी महान सेवा के काम की तरह नहीं। यह महत्वपूर्ण है। बिना किसी बड़े त्याग के, दिखावे के, बस यूं कि नाक को साफ किए जाने की जरूरत थी इसलिए कर दिया। अगर आप नाक की भी सेवा बहुत ज्यादा कर देंगे तो वह टूट कर गिर जाएगा। लोग हर जगह यही तो कर रहे हैं। अगर नाक साफ करने की जरूरत है तो उन्होंने उसे साफ कर दिया और बात खत्म। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी हो तो यह जीने के लिए और बेहतर होगी। स्वयं सेवा करने वाला कोई काम इसलिए नहीं करता कि उसे ऐसे काम में फंसा दिया गया है, बल्कि वह खुद उसे करना चाहता है। वह अपनी इच्छा के बारे में नहीं सोचता, वह देखता है कि क्या करना चाहिए। उस अवस्था में आप मुक्त हो जाते हैं। कर्म केवल नाम मात्र का रह जाता है। आपको अपने जीवन में भी ऐसा ही स्वयं सेवक बनना चाहिए। आप चाहे जो भी कर रहे हो, आपका अस्तित्व ऐच्छिक होना चाहिए, अनिश्चित नहीं। यानी आप जो भी कर रहे हो स्वयं सेवा हो, किसी मजबूरी से किया गया काम नहीं हो। हमें सारी दुनिया में ऐसे लोगों को तैयार करने की जरूरत है। प्रश्न। जब लोग अपने स्वयं सेवा के अनुभव बांटते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि इससे उन्हें आनंद व संतोष मिलता है। सद्गुरु, क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं? सद्गुरु कहते हैं, इस संसार में किसी के लिए उपयोगी हुए बिना भी मैं आनंद मग्न रह सकता हूं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे कुछ करना चाहते हैं, वरना वे खोए रहते हैं और खुद को बेकार मानने लगते हैं। अगर उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने के लिए कोई ऐसा काम न मिले जिससे वे कोई फल न चाहते हो, तो वे खुशी व शांति नहीं पा सकते। तो इस आध्यात्मिक प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में हम आपको कुछ ऐसा करने का अवसर दे रहे हैं जिसका संबंध आपसे नहीं हो, बल्कि आपके आसपास उन कामों को बस किए जाने की जरूरत है और ये काम आपके आनंद की अभिव्यक्ति हो। इन्हें आपने आनंद पाने के लिए नहीं किया हो, स्वर्ग जाने का टिकट पाने के लिए नहीं किया हो, बस इसलिए किया हो क्योंकि उसे किए जाने की जरूरत थी। आप उसके फल की भी चिंता नहीं करते हैं। इससे आध्यात्मिक प्रक्रिया का मार्ग भी साफ होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वे भाव स्पंदन जैसे कार्यक्रम में आते हैं तो वे खुद को भी पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाते, परंतु बाद में जब वे स्वयं सेवक के तौर पर आते हैं, जब वे सही मायनों में खुद को समर्पित करते हैं, तो उनके अनुभवों एकदम से बढ़ जाते हैं। कार्यक्रम में वे कुछ खास अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन जब वे स्वयं सेवा करने आते हैं तो उनके अनुभव का सारा आयाम ही बदल जाता है। तो हम लगातार ऐसी संभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं ताकि लोगों के भीतर के आध्यात्मिक आयामों को जगा सके, ताकि वे उसे दूसरों के लिए साकार रूप देते हुए खुद भी
आनंद उठा सके। धन्यवाद।